हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 का चैप्टर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि पेपर में कम से कम 7 या 8 मार्क्स का कवर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। वो क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ते हैं कि द नेट प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू 18,550। अब बोला कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट है, और हम अपने क्वेश्चन में क्या मान के चलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है, और हमें निकालना कहाँ है, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट तक। वाइल द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय कंपनी कॉस्ट अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 28,660 रुपये। तो कंपनी जो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हमें बताती है वो 28,660 रुपये है। फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट बताती है वो 18,550 रुपये है। ठीक है, ऑन रिकन्सिलाइंग द फिगर द फॉलोइंग डिफरेंस वर नोटेड। कुछ फिगर दिए हुए हैं, वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, ये यहाँ तक फिगर दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर फ़ी नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। भाई अगर डायरेक्टर फीस चार्ज नहीं हुआ कॉस्ट अकाउंट में तो हम चार्ज करेंगे। ठीक है, अब प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। भाई ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स का पॉइंट है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आएगा, वो ऐड होगा, लेकिन ये हाई इनकम पे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया हाई और लो इनकम वाला पॉइंट। बैंक इंटरेस्ट हमेशा माइनस होता है। इनकम टैक्स ऐड होगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ओवरहेड in the cost were estimated 8,500 and the charge shown the financial book 8,320। मतलब जो यहाँ पे ओवरहेड दिख रहा है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंट्स में 8500 रुपये है, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ओवरहेड दिख रहा है वो 8320 रुपये है। मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा और कम है, वो हम क्वेश्चन में भी करेंगे। आगे क्या बोलता है कि वर्क वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ न्यू फैक्ट्री and expenditure is 16,000 was incurred. Depreciation is 5% was provided in the financial account। मतलब डेप्रिसिएशन जो 5% लगा वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में लगा है, हमारे बुक में नहीं लगा है। कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंट्स की बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा, मैं फटाफट 1 मिनट के अंदर मैं अपना फटाफट फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप भी फॉर्मेट बना लीजिए। होपफुली आप लोगों ने अब तक सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, और मैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो सेकंड क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट आपको पेपर में नहीं दिखाना है। पेपर में अगर यह वर्किंग नोट दिखाओगे तो टीचर बोलेगा ये बच्चा पागल है कि जो क्या करके आया है। ये वर्किंग नोट सिर्फ आपके लिए है, पेपर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे लिखो एक FB, यहाँ पे लिखो एक CB। अगर आप FB और CB लिख के आओगे पेपर में तो बोलेगा कि बच्चा क्लास में पेपर नहीं, वो फेसबुक और कॉस्ट बुक बना रहा था। फेसबुक हम बता रहे हैं, उनको भी पता होगा कि फेसबुक FB का मतलब फाइनेंशियल बुक होता है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, इतना तो पागल होगा नहीं टीचर। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं आपको। बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि सबको मैं स्कैनर सॉल्व करवाऊँ, कॉस्ट अकाउंट का स्कैनर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको स्कैनर सॉल्व करवाऊँ, स्कैनर के पेपर सॉल्व करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ जी आप प्लीज़ हमारे स्कैनर जो है मिले, इशूड हुए हैं, ये जो इन्होंने परचेज़ किया है। जैसे कि मेरे पास PDF फाइल है, मेरे पास फिज़िकल में नहीं है कॉस्ट का स्कैनर। अगर आपको भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, आप वहाँ से ले लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं स्कैनर आपको सॉल्व करवाऊँ तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो चलो ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अब हम चार्ज करेंगे, उसके लिए पहले लिखो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18,550 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अब हम कुछ ऐड भी करेंगे और कुछ लेस भी करेंगे, कुछ माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने एक अंदाजे से लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, पहले डायरेक्टर फीस चार्ज किया गया है, मतलब चार्ज नहीं हुआ हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में।
डायरेक्टर फीस चार्ज नहीं हुआ कॉस्ट अकाउंट में, तो हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो लिखो डायरेक्टर फीस। ठीक, कितना डायरेक्टर फीस? 650 रुपये। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ना कि ताकि आप लोग भी इसे देख सको। ठीक है, अब प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कैसे बताऊँगा मैं आपको? ये सेकंड वाला बल्कि नोट कर रहा हूँ मैं। कैसे बताऊँगा कि ये देखो बैड डेट्स ना यहाँ पे चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस किया गया उसे जो यहाँ पे ये एक्सपेंस हुआ है, इस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखाते हैं ना डेबिट साइड में, तो इससे जो ये इसकी जो इनकम आएगी ये लो होगी। ये अब समझ रहे हो? और यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं दिखाया गया है, तो इसके जो इनकम आएगी वो हाई होगी। मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो हाई होगा और इसका जो प्रॉफिट आएगा वो लो होगा। तो यहाँ पे अगर इनकम हाई है, प्रॉफिट हाई है, तो इसको हम ऐड करते हैं, जैसे कि आपने हमारे पहले लेक्चर में देखा है। तो 650 रुपये यहाँ लिख दिया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लिखो, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल। मैं डाउटफुल तक लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। ठीक है, 570 रुपये। उसके बाद बोला बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट होता है, मैंने आपको बताया है। बैंक इंटरेस्ट कितना है? 30 रुपये। ठीक है, उसके बाद बोलता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारे फिर एफबी की बुक में लिखा जाता है, मतलब हमारे फाइनेंशियल अकाउंट की बुक में लिखा जाता है, कॉस्ट बुक में नहीं लिखा जाता। तो इसको हमेशा हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स कितना है? 8,300 रुपीज़। अब यहाँ बोला कि ओवरहेड जो कॉस्ट अकाउंट्स में, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ देखो कौन सा है, 5th वाला पॉइंट समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो चार्ज किया गया ओवरहेड, एफबी और सीबी लिखो। यहाँ पे जो ओवरहेड चार्ज किया गया वो 8,320 रुपीज़ था। यहाँ पे जो ओवरहेड चार्ज किया गया है वो आपका 8500 रुपये है। तो यहाँ पे मुझे बता दो कि इनकम ज़्यादा कहाँ आएगा, ज़्यादा कहाँ आएगा और कम कहाँ आएगा? देखो यहाँ पे जो इनकम है और यहाँ पे जो इनकम है, यहाँ पे इनकम लो होगा और यहाँ पे इनकम हाई होगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज किया गया ओवरहेड, यहाँ पे कम चार्ज किया गया ओवरहेड। डिफरेंस बता दो कितने का है? 180 रुपये का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे ये लो इनकम शो करेगा और यहाँ पे ये हाई इनकम शो करेगा। और हम हमेशा इसको ही फॉलो करते हैं, ना कि इसको फॉलो करते हैं। हम इसको फॉलो नहीं करते, हम इसको फॉलो करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये 180 रुपये जो ओवरहेड ज़्यादा चार्ज किया है वो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ लिखेंगे ओवरहेड चार्ज 180 रुपये। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो हमने फैक्ट्री एंड पे एक्सपेंडिचर खर्च किया था, न्यू फैक्ट्री वाले पे, न्यू फैक्ट्री पे हमने एक्सपेंडिचर खर्च किया था 16,000 रुपये का। ठीक है, उसमें 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, वो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, एफबी और सीबी लिखो। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम लोगों ने 16,000 का एक एक्सपेंडिचर खर्चा किया है, 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा? 16,000 का 5% 800 रुपये, वो यहाँ पे खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे जो इनकम आएगी और यहाँ पे जो इनकम, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे जो इनकम आएगा हाई होगा और यहाँ पे जो इनकम आएगा वो लो होगा। दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो इनकम आएगा, यहाँ पे जो इनकम आएगा वो लो होगा और यहाँ पे जो इनकम आएगा वो हाई आएगा। और हम इसको हमेशा फॉलो करते हैं, इसको हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो हाई आएगा तो मतलब यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। अगर इसकी इनकम, इस पाँचवें वाले की इनकम हाई है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन न्यू फैक्ट्री कितना है? 800 रुपये, 800 रुपये है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया बस। अब इसको ऐड कर दो और इसको भी ऐड करके माइनस कर दो। कितना आएगा बता दो मुझे फटाफट? 650, 570, 8,300 और 800, ये आ गया 10,320 रुपये। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 180 + 30,
210। अब मुझे बता दो कितना आ जाएगा। 18,550 10,320 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 210 रुपये, ये आ गया 28,660। 28,660, ठीक है, ये 28,660 आया है। अब मैं आपको मैच कर लेता हूँ, देखो ये देखो 28,660 कॉस्ट का, और ये देखो 28,660 हमारा कॉस्ट का। ये क्या आएगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।